हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है और इस वक्त आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। क्लैरिटी, डिवाइन असिस्टेंस, इंट्यूशन, प्रॉस्पेरिटी एंड इवोल्यूशन, अटैचमेंट। ओके गाइस, तो आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। पहला कार्ड आया है क्लैरिटी का। क्लैरिटी इज माई बर्थ राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं अब आपके पार्टनर के मैनिपुलेशन में नहीं आते। इसका अर्थ ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपके पार्टनर बेसिकली क्या है। ठीक है, पहले आप आपके पार्टनर की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे या क्रॉस रोड पर रहते थे, क्योंकि वो आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते थे, आपको कोई भी क्लियर बात नहीं करते थे, कोई भी क्लियर कमिटमेंट उन्होंने आपको नहीं दे रखी थी, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा क्रॉस रोड पर रहते थे और डिसाइड नहीं कर पाते थे कि आखिर आपका पार्टनर जो है वो क्या है, आपके पर्सन बेसिकली क्या है, आखिर वो क्या चाहते हैं, आपके साथ इस तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ना क्लैरिटी मिल चुकी है और ये आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब आप क्लियर हो अपने माइंड में कि आपके पार्टनर क्या है। मतलब अब आपके पार्टनर जो है वो आपको किसी भी तरीके से घुमा नहीं पाते या मैनिपुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि अब आप इंट्यूटिवली स्ट्रांग हैं और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं या पढ़ लेते हैं कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये किस तरीके से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या जजमेंट्स देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले ये पर्सन हर चीज़ में आपकी कमी निकाल देते थे, आपकी गलती निकाल देते थे और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेते थे कि हाँ मेरी गलती हुई है, शायद मुझसे ही कुछ गलत हुआ है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर ने उनके साथ ऐसे माइंड गेम्स खेले हुए हैं कि गलती भी खुद करते थे और आपके रिएक्शन पर ये भी खुद ही बोलते थे कि तुमने किया है जो किया है, तुम्हारी वजह से हुआ है जो हुआ है, तुमने कनेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश किया, मैंने तो संभालने की कोशिश की थी। यानी कि गलती भी करेंगे और उसके बाद जब आप उस पर रिएक्ट करोगे तो वो रिएक्शन का दोष भी आपको दे देंगे कि आपने ऐसा रिएक्ट किया, आपने ऐसे बोला, आपने ऐसे किया, आपने ये वाला डिसीजन ले लिया, आपने जल्दबाजी में बात कर दी, आपने जल्दबाजी में कुछ कह दिया, आपने यहाँ कह दिया, वहाँ कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे किसी की एक रीडिंग की थी, वहाँ पर इस तरीके का केस निकल कर आया था जहाँ पर सामने वाला इतना बड़ा मैनिपुलेटर था कि गलतियां भी करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है और रिएक्शंस पर ब्लेम भी करता जा रहा है कि तुम रिएक्ट क्यों कर रहे हो, तुम रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी बहुत सारे लोगों के पार्टनर की कहीं ना कहीं रही है और आपने बहुत सारी चीज़ों को इस पर्सन के झेला भी है, क्योंकि आपको कोई क्लैरिटी नहीं रहती थी। आपको लगता था आपके पर्सन जो भी आपको दिखाते हैं, जो भी आपको समझाते हैं, जो भी आपको पैम्पर करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको चाहते हैं, आपको मोहब्बत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे थे कि जो इंसान आपको प्यार करता है वो मैनिपुलेट नहीं करता, उसका जो एक्शन है वो पल पल पे स्विच नहीं होता है। ठीक है, उसके जो मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो अभी कुछ और दिख रहा था और पल भर में कुछ और दिखने लगे, फिर कुछ और दिखने लगे। ठीक है, जो हर मतलब हर एक्शन पे अलग अलग रिएक्शंस देता है, वो इंसान कभी भी लॉयल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसकी खुद की कोई जबान नहीं है, अब उसके सामने जब जैसी परिस्थिति आएगी तब पैसा पलट जाएगा वो। ठीक है, आप सोचोगे आपके साथ खड़ा रहेगा, आपका साथ देगा, नहीं, वो पलट जाएगा। इस तरीके के जो लोग भी होते हैं, इनके साथ आपको कभी कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। आप परेशान हो जाओगे लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं देगा सामने वाला, क्योंकि वो आपके माइंड में क्लियर होने ही नहीं देना चाहता कि वो क्या चाहता है। आपको दिखाएंगे भी ऐसा कि आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन उसके बाद उनकी जो हरकतें वो आपको ये जताएंगी कि आपके लिए वो कुछ भी फील नहीं करते हैं।
ठीक है। और कहीं न कहीं एनर्जी में डिसेप्शन ज़रूर से ज़रूर होता है, ठीक है, डिसेप्टिव एनर्जी होती है ऐसे लोगों की। तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है क्योंकि आपने डिवाइन असिस्टेंस का कार्ड है, कहीं न कहीं आपने जो है वो डिवाइन को सरेंडर किया है, डिवाइन ने आपको समझाना शुरू किया है कि दूसरे इंसान को कैसे समझा जाता है और उसको उसके एक्शंस पे कैसे रिएक्शंस दिए जाते हैं। ठीक है। इंसान क्या करता है, पैनिक में आके या फिर ट्रिगर होके उल्टे सीधे रिएक्शन देता है, जैसे चिल्लाएगा, चीखेगा या फिर रोएगा या फिर उसको बातें सुनाएगा, कर्स करेगा। ये सारे दिखाती हैं चीज़ें कि आप ट्रिगर हो रहे हो। जबकि एक मैच्योर इंसान जो होता है वो उसी की भाषा में डील करता है जिस भाषा में उससे बात की गई होती है। ठीक है। जब भी उसके सामने ऐसा कोई भी एक्शन आएगा तो वो जो प्रतिक्रिया देगा या जो भी रिएक्शन देगा वो कुछ ऐसी होगी कि यू नो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ उस तरीके से। या देखो कहावत के मामले में ना तो ऐसा ही है सब ठीक है। तो दिमाग में आ गई तो मैंने बोल दी कि अपना काम भी हो जाए और सामने वाला आपको ब्लेम भी ना कर पाए। ठीक है। इस तरीके के रिएक्शंस वो लोग देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होते हैं। वो ट्रिगर होकर रिएक्शन नहीं देते हैं। आपका ट्रिगर होना बताता है कि आपको फ़र्क पड़ा है। ठीक है। और आप जब रिएक्ट कर देते हो तो उसका जो आपको तकलीफ़ भी हुई और बाद में आपको ब्लेम भी मिल गया कि सारी गलती तुम्हारी थी। तो इस तरीके की यहाँ पर जो एनर्जी रही है आपके पार्टनर की पास्ट में और आपकी, इसको आपके पर्सन अब समझ गए हैं कि आप इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रहकर अब आप बात करते हैं और कहीं न कहीं अब आप किसी भी तरीके से ट्रिगर्ड नहीं होते हैं। एक बार आप ट्रिगर होना बंद हो जाएँ, उसके बाद कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता इस पूरी धरती के ऊपर। यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, कार्ड बात करता है कहीं न कहीं कि आपकी लाइफ़ के अंदर आप बिज़ी हो अपने धन को कमाने में, अपनी प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर प्रॉपर्टी को बनाने में, ठीक है? पैसा कमाने में आप बिज़ी हो और अब आपने रियल चीज़ों को चूज़ करना शुरू कर दिया कि जो चीज़ आपको वैल्यू करेंगी, आप उन्हें वैल्यू करोगे। जो चीज़ आपको वर्थलेस फ़ील कराती है, उन चीज़ों में आप नहीं जाओगे, उनके पास आप नहीं जाओगे। तब तक नहीं जाओगे जब तक वो आपको वर्दी फ़ील कराना शुरू नहीं कर देती। जो आपकी वर्थ नहीं समझता, उससे 2 हाथ की दूरी बनाकर रखो, ठीक है? ना उसका सिर खाओ, ना उसे अपना सिर खाने दो, ठीक है? उसको कायदे से एक चीज़ समझा कर रखो कि आपको वर्थ रियलाइज़ करनी पड़ेगी अगर मैं आपकी लाइफ में हूँ। अगर आप मेरी वर्थ रियलाइज़ नहीं करते तो मैं आपसे दूर ही ठीक हूँ, 2 हाथ का डिस्टेंस सही है तब तक जब तक कि आपको मेरी वर्थ नहीं रियलाइज़ हो जाती। ठीक है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मुझसे कोई बेहतर मिल सकता है तो ये आपकी इच्छा है। पहला डिसीजन आप लीजिएगा, दूसरा डिसीजन हम लेंगे, ठीक है? लेकिन आपकी किसी भी बदतमीज़ी को बर्दाश्त करने के लिए ईश्वर ने हमें यहाँ पर नहीं भेजा हुआ है। इस तरीके के लोग यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि ना बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि दी उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं बताती हूँ कोई भी बुरा इंसान तब तक पैदा नहीं होता जब तक अच्छे इंसान उसको अपना फ़ायदा उठाने के लिए हाँ नहीं बोलते। मतलब एक अच्छा इंसान, उसका फ़ायदा इंसान तब तक नहीं उठा सकता जब तक वो अलाउ ना करे कि आओ तुम मेरा फ़ायदा उठाओ। तो कहीं न कहीं बुरे इंसान जन्मते नहीं हैं, अच्छे लोग उनको जन्म देते हैं। यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, वो बुरे लोगों को जन्म देते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि तुम मेरा फ़ायदा उठाओ और जब वो बार-बार उनका फ़ायदा उठाते हैं तो वो एक दिन ना अच्छाई से बुराई में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है? उन्हें लगता है यार बढ़िया इंसान है, शुरुआत में वो आपको अच्छा समझ के ट्रीट करेंगे, उसके बाद फिर आपका फ़ायदा उठाएँगे और फिर वो खुद बुरे बन जाते हैं। इसीलिए बुरे लोग जन्मते नहीं, इनको जन्म दिया जाता है और इनको जन्म देते हैं अच्छे लोग। अगर अच्छे लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लें, अपनी बाउंड्री सेट करना सीख लें, अपनी वर्थ रियलाइज़ करवाना सीख लें, तो कोई भी उनके साथ गलत नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। उनकी अटैचमेंट, उनकी कोडिपेंडेंसी उनके साथ गलत करवाती है, उनके फ़ियर इश्यूज़ उनके साथ गलत करवाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर नज़र आ रहा है इवोल्यूशन, आपके अंदर इतना बदलाव आ गया, इस कमल की भाँति आप खिल गए हो और आपने ये सारे कामों को बंद कर दिया, जो कि आपके पर्सन को बहुत अच्छे से नज़र आता है कि अब आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं है। जो पास्ट में आपको इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, अब वो नहीं है आपको अटैचमेंट, ठीक है? ऐसी अटैचमेंट लेकर क्या करोगे जो आपके आपके नुकसान का कारण बन रही है, जो आपको बीमार कर रही है, आपको एंग्ज़ायटी से भर रही है, आपको पैनिक हो रहा है, जिसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहे हो और कह रहे हो मैं प्यार में हूँ। प्यार में नहीं हो, आप बर्बादी की ओर हो, ठीक है? तो यहाँ पर वो नज़र आ रहा है जो कि आपके पर्सन आपके अंदर बहुत अच्छे समझ गए कि अच्छी खासी क्लैरिटी आपको आई है। आपने दूसरों को अपना फ़ायदा उठाने देना बंद कर दिया है। ठीक है? पहले आप ऐसे डील करो, उसके बाद आप प्यार से डील करो, उसके बाद देखो इंसान परिवर्तित होता है। आपको लगता है कि आप उसे भरोगे तो परिवर्तित होगा, नहीं, भरने वाले को तो आप परिवर्तित कर ही नहीं सकते, ठीक है? ये दुनिया का दस्तूर है या नियम है। आज परमात्मा आपकी सारी इच्छाएँ पूरी कर दे तो आपको घमंड आने में 2 सेकंड नहीं लगेगा, इसलिए तो परमात्मा इच्छा पूरी नहीं करता, ठीक है? उसको पता है ना कि इंसान बदलता कैसे, इंसान लैक में बदलता है, भरने में तो इंसान बढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है? तो ये एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं टैरो क्या बताते हैं।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, इस पर्सन के अभी जो राइट नाउ एनर्जी है वो है आपसे बातचीत करना, ठीक है, आपसे कॉल मैसेज करना, आपसे बातचीत करना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इतनी क्लैरिटी आ चुकी है कि आपने बातचीत करना भी बंद कर दिया है, ठीक है। आप फ्रेंड की तरह भी एंटरटेन नहीं करते उस पर्सन को, ठीक है। जो इंसान आपको आपकी जगह नहीं दे रहा है उसको एंटरटेन क्यों करना है, ठीक है। हाँ, अगर वो इंसान आपके किसी तरीके से हेल्प ले रहा है आगे बढ़ने में, वो लाइफ में बहुत परेशान है और उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और वो उन प्रॉब्लम से निकलने की आपकी हेल्प ले रहा है, तो हेल्प करना डिफरेंट केस है, को डिपेंडेंट बनाना डिफरेंट केस है। हेल्प करने में आप सामने वाले को गाइड कर सकते हो कि तुम मेडिटेट करो, तुम जाप करो, तुम ये सब काम करो, तुम शैडो वर्क करो, तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है तो ठीक हो जाएंगी और सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं हेल्प करना, ठीक है। कोडिपेंडेंट बनाना किसको कहते हैं, आप 2-2 घंटे सामने वाले इंसान से बात करना चालू कर दिए, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को आप एनर्जी अपनी दिए जा रहे हो, ठीक है, और आप उसे समझा कुछ नहीं रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी एनर्जी दे रहे हो, आप बातचीत करो, उसका उसका मन बहला रहे हो। ऐसे केस में सामने वाला कुछ नहीं सीखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी से अपना काम चलाएगा, ठीक है, और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में जो उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स उन्हें सॉल्व नहीं करेगा, बेसिकली उनके साथ जीना सीख लेगा, क्योंकि उसको आपकी एनर्जी मिल रही है तो उनकी प्रॉब्लम्स भी चलती रहेंगी, आपसे एनर्जी भी मिलती रहेगी, तो काटने के बारे में सोचेगा। इस धरती का हर प्राणी ना काटने के बारे में सोचता है, जीने के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। जीने वाला व्यक्ति तो चीज़ों को सॉल्व करता है, काटने वाला व्यक्ति बस काम चलाता है कि कहीं से बस काम चलता रहे। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, बस मैम बातचीत होती रहे, ये क्या है, काम चलाना है। मैम मैं अपनी फैमिली में खुश हूँ, वो अपनी फैमिली में खुश है, बस हम लोग की बातचीत होती रहे। हर व्यक्ति काम चलाने के बारे में सोचता है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो काम चलाना चाहते हैं कि बस हमारा काम चलता रहे, हम तुमसे एनर्जी मिलती रहे, तुम्हें हमसे एनर्जी मिलती रहे, और फिर हम अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में अपना सारा काम जो भी है वो एज इट इज चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर किसी की एनर्जी को आप मतलब किसी इंसान के मन को बहलाने के लिए आप नहीं आए, इतने फर्जी आप नहीं हो, ठीक है। अपनी वैल्यू, अपने टाइम की वैल्यू, अपनी एनर्जी की वैल्यू करना सीखो। कोई इंसान हेल्प चाहिए उसको हेल्प दो, उसको ये बताओ कि क्या करने से वो प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है, ना कि उसे अपनी एनर्जी से पूरा भर दो। उससे कहो तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, ठीक है, अपनी एनर्जी तुम्हें दूंगा, तुम अपनी लाइफ काटो और मुझसे एनर्जी खींचो, ठीक है। तो ऐसे इंसान में अगर आप काउंट होते हैं तो उसके बाद आपका जो भी फायदा वायदा उठाया जाए उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। ऐसे फिर फायदा उठता है अगर आपका तो कोई गलती नहीं है, फिर उसमें आप इसी के लायक हो, ठीक है। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को अलाउ नहीं करना चाहते, जिन्हें चाहिए कि प्रॉपर कमिटमेंट मिले या फिर मैं अपनी लाइफ में अकेले भी अपने आप को संभाल सकता हूँ और खुश हूँ, ऐसे लोग अपनी वर्थ रियलाइज करवा लेते हैं सामने वाले को, ठीक है। यहाँ पर नजर आता है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब आप नहीं सोच रहे हो ना, आप नहीं सोच रहे हो इस पर्सन के कनेक्शन के बारे में, आपको नहीं फर्क पड़ता ना। जो जिसने आपको आपकी जगह नहीं दी उसको आप उसकी जगह कैसे दे, आप उसे सिंहासन पर कैसे बिठा सकते हो जिसने आपको धरती पे बिठाला हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी नजर आ रही है। अब लोग कहीं अनकंडीशनल लव जहाँ पर होता है वहाँ मांग नहीं होती, सीधी बात। अगर आप सामने वाले से कुछ नहीं मांग कर भी सब कुछ कर सकते हैं उसके लिए, तो फिर ये आपकी इच्छा है और इसको कहते हैं हम कि आप कहीं ना कहीं बिना मांगे भी बांटना जानते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो और आपकी एक्सपेक्टेशन है सामने वाले से, ठीक है, फिर ऐसे केस में सामने वाला हर्ट करेगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन फिर भी ना जैसे कंट्रोल करते हैं अपने आप को, किस तरीके से कि यार बात करने से, क्योंकि उसको पता है कि आप भी कम खिलाड़ी टाइप के इंसान नहीं हो, यानी कि आपको भी बहुत अच्छे से आता है सामने वाले के साथ डील करना। पास्ट की मेमोरीज को इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आती हैं और कहीं ना कहीं इंतज़ार है इस पर्सन को कि आप इनको कॉल मैसेज करें सामने से। बहुत सारी चीज़ें आप इस पर्सन की समझ गए हो ना, आप इनके माइंड गेम समझ गए हो, इनकी सब प्लानिंग प्लॉटिंग समझ गए हो, तो इस पर्सन को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आता है कि बहुत कुछ आप जान गए हो उसके इस पर्सन का,
हाँ, तो ये किसी भी तरीके से अपनी बातों में अब आपको घुमा नहीं पाएँगे, इसलिए आपसे दूरी बनाने का प्रयास करते हैं, आपसे बचने का प्रयास करते हैं। नहीं तो मन तो इस पर्सन का बहुत होता है कि आपसे बातचीत करें, लेकिन उनको पता है कि आप पहले की तरह इनकी बातों में गोल-गोल आओगे नहीं, उल्टा ये फँस जाएँगे आपकी बातों में अब, ठीक है? तो इस वजह से ये थोड़ी दूरी बना कर रखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अटैचमेंट को रिलीज़ कर दिया, जिन्होंने वर्थ को प्रायोरिटी देना शुरू किया, रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना शुरू किया और अपनी स्ट्रॉन्ग हीलिंग की है कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, वो मेरे पास सामने से चलकर आएगा, लेकिन कोई मुझे यूज़ नहीं कर सकता, कोई मेरी एनर्जी को बर्बाद नहीं कर सकता, कोई मुझे बर्बाद नहीं कर सकता, मेरी मर्ज़ी के बिना मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। इस तरह की एनर्जी में मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स, इसीलिए आपके पर्सन कॉल मैसेज के बारे में सोचते रहते हैं कि एक बार कॉल आ जाए, एक बार कॉल आ जाए, एक बार बात हो जाए। ओके, ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो। अगर आपको रीडिंग समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।